गुड इवनिंग। अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप लोग का स्वागत। इतिहास का 6वां सीरीज है जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन है जिसे हम लोग देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है 1920 के दशक में सिंधु घाटी के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के विकास के महानिदेशन के नेतृत्व में हुआ था। तो इनका क्या नाम था? माधो स्वरूप बत्स था, ये मार्टिंगर हीलर था, जॉन मार्शल था, ये जेम्स बर्गेस था। तो भाई जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? जॉन सेबेस्टियन मार्शल, जॉन मार्शल भी कहते हैं। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा नामक पुरास्थल की खुदाई सबसे पहले कहाँ 1921 में की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हड़प्पा जो के बाद में क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तंग और सीधी, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। देखो, सिंधु घाटी में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो नगरीय विन्यास ही सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और नगरीय विन्यास में जो गलियां थी वो समकोण पर मुड़ती थी। इन गलियों में उपगलियां थी, उपगलियों में और गलियां थी, फिर मकान होते थे, मतलब सड़कें समकोण पर मुड़ी हुई थी। कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो जल निकासी की सुविधा उत्कृष्ट थी। इतनी अधिक बढ़िया सुविधा आज तक नहीं बन पाई है। सिंधु के नगरों की तुलना हड़प्पा, आज लंदन जैसे सिटी भी सोचते हैं कि करें कि ना करें, उतना उत्कृष्ट जल निकासी सेटलमेंट है ना। अब इसमें एक वीडियो चलता है, अब हम चलाना नहीं जानते, कोई बालक होता तो चला के दिखा देता। तो उसमें सिंधु घाटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अभी सुबह एक क्लास पढ़ा रहा था मैं सिविल वाली इतिहास की, पूरा वीडियो चला के दिखाया था सिंधु के पूरा सेटलमेंट कैसा है। तो तुमको ही मज़ा आ जाता है इसमें देखने में, ठीक है। हमें नहीं आता चलाना, वही बच्चे लगा देते, बस हम तो समझा देते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आंसर लगा दिया ना हमने, चौड़ी और सीधी, है ना। तो आर्य निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? बताओ। मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहार? बेटा, लोहार जो है वो 8वीं शताब्दी के पहले तो लोहा ही नहीं था। तो जब लोहा नहीं होगा तो लोहार का करे भाई? लोहा सब, जैसे अगर बात किया जाए कि पाषाण काल है किसका? तांबा। और सिंधु सभ्यता है कांसा, और ये क्या हो जाएगा आपका? लोहा। 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद बने, है ना। इतना 16 महाजनपद। जैसे सिंधु घाटी तो देखो इतिहास ही नहीं है, पहली बार समझ लो। सिंधु घाटी सभ्यता इज नॉट अ हिस्ट्री, ये क्या है? ये पाक हिस्ट्री है। और पाषाण काल आदि, मतलब ऐसा कल्चर जिसके लिखित प्रमाण है और पढ़ाया गया, दे आर हिस्ट्री। प्रमाण तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया, वो प्री हिस्ट्री हो जाएगी। तो सिंधु सभ्यता इतिहास नहीं है, क्या है? प्राक इतिहास। और पाषाण काल तो साक्ष्य ही नहीं है, तो आद इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता में अगर हम देखें तो मृदभांड तो थे, आभूषण भी बहुत से मिले हैं, बढ़ईगिरी का काम होता था, लेकिन लोहा ही नहीं था। तो लोहा तो 6वीं शताब्दी में आया ना, तो यहाँ लोहारगिरी कब होगा? 6वीं में होगा, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी जैसे वैदिक काल है, इतिहास चालू होता है। 4 प्रकार के वेद हैं, है ना, और ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद के, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। 4 चीजें, क्या? 4 प्रकार के वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल। उपनिषद, गुरु के पास बैठ के अध्ययन करना, उपनिषद। जैसे ऑनलाइन वाले नहीं, तुम लोग उपनिषद के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हो। जैसे मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते लिया गया। कठ उपनिषद, यमुनचिकेता संवाद, समझ में आया बात कि नहीं यार? वेदांग, वेदों के अंग। जैसे शिक्षा क्या है? तो व्याकरण वेद का मुख्य है, शिक्षा नाग, ज्योतिष नेत्र, निरुक्त कान, है ना। इसी ऐसे ही, है ना, आपके वेदों के 6 छंद जो है, दोनों पैर है, कल्प दोनों हाथ, ये वेदों के वेदांग है। क्या जो पढ़े होंगे बच्चे वो जानते होंगे, तुम लोग ही पढ़ोगे तो जो पता चलेगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन में लोहारगिरी
महावीर स्वामी की माता का नाम बताओ। यशोदा, अणोज्या या त्रिशला या देवानंदी? त्रिशला। आसान क्वेश्चन है, जानते हो। 24वें तीर्थ करते महावीर स्वामी, पहले कौन से? ऋषभदेव, और 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है। बुद्ध के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान परिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में इनने अपने प्राण छोड़े थे, है ना। समझ में आया बात कर रही हैं? लुम्बिनी में पैदा हुए, प्राण कहाँ छोड़े? कुशीनगर में। अशोक के बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? कलिंग युद्ध के पहले, कलिंग युद्ध के पश्चात, अपनी मृत्यु के ठीक पहले, युवराज पद पर। 6वां क्वेश्चन आसान है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन कई बार पूछा गया पीसीएस में, एसएससी में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ये बात समझ में आ गया आपका? तो रजिया सुल्तान एक ऐसी शासिका थी जिसके बारे में कहा गया कि रजिया अगर वो महिला ना होती शायद दिल्ली सल्तनत में से अच्छा कोई शासक ना होता। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है बताओ? दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से कब तक? 1526 तक, है ना। 1206 से कब तक? 1526 तक। कितने राज्य आए? तो आपने कहा कि इसमें कितना? 5 वंश, है ना। एक वंश कौन सा? गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी हो जाएगा। दूसरा वंश कौन सा? खिलजी वंश, सुना है कि नहीं, है ना। दूसरा वंश खिलजी वंश। तीसरा वंश सैयद वंश, नहीं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक। तो चौथा सैयद हो जाएगा, और 5वां लोधी वंश। तो इब्राहिम लोधी ने क्या किया था? पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित हो गया, और 1526 से 1707 तक क्या चला? आपका मुगल काल। ठीक है ना, मुगल इंपीरियर चला। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक था। फिर खिलजी आया, तुगलक आया, सैयद आया, और लोधी वंश। समझ में आया बात करें यहाँ? तो अब यहाँ पर जो रजिया थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कौन से वंश से संबंधित है? गुलाम, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर नाम सुना है आपने, है ना। तो जैसे तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पहले में हार गया, दूसरे में जीत गया। तो उसी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम के रूप में लिया। तो गुलाम के रूप में इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को लिया। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ध्यान देना जी। गुलामों का गुलाम, क्वेश्चन 2-3 बार आया पीसीएस। कौन? इल्तुतमिश। उसकी बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया हो गया। दीवाने कोही कृषि के लिए विभाग था के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये लोग बाग क्या कहते थे? पागल। ये पागल था नहीं, लेकिन कहते थे, है ना। ये बात, योजनाएं बहुत अच्छी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। समझे बात? अगर इसकी इम्प्लीमेंट हो पाई थी होती तो ऐसे ऐसा कोई राजा ना होता। लेकिन सही रूप से सोच, थोड़ा वो अपने नीचे वाले पर ज़्यादा विश्वास करना, और सोच थोड़ी कम थी, इसलिए ये स्थिति आई। इतिहास वाले तुमको बताएंगे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इनकी बेगम थी, जिन्हें कहते थे हाजी बेगम। क्या कहते थे? हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। ठीक है। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट संरक्षक कौन था? अबुल फजल, है ना। कौन था? बैरम खां, बिल्कुल। न तो अबुल फजल, न तानसेन, न टोडरमल। कौन? बैरम। ठीक है। बैरम खां का बाद में बड़ा बुरा हाल हुआ। 12.5 वर्ष की आयु में अकबर को राज तिलक किया गया था। बैरम खां के ही निर्देशन में किया गया था। बाद में जो है, अगर देखा जाए, बहुत लंबी कहानी है। रहीम इसी का पुत्र है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शाहजहां। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, क्या दिल्ली में है। कौन सा बनवाया था? तो शाहजहां।
शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, अग्रहारम या नवरत्न? तो क्या हो जाएगा? अष्टप्रधान। शिवाजी का नाम सुने हो? कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र। शिवाजी, संभाजी, जीजाबाई। जीजाबाई कौन थी शिवाजी की? माता। माता जीजाबाई। गुरु रामदास। गुरु कौन थे? रामदास। और इनकी युद्ध की नीति छापा मारी, है ना? छापा मार पद्धति में छुप के वार करने वाली पद्धति से। शिवाजी भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टेड है। और अगर देखा जाए तो जैसे मराठा, मराठा शब्द सुना आपने? मराठा का मतलब बताओ। मराठा का मतलब होता है कि मर के ही हटेंगे, मर हटा, जिंदा नहीं हटेंगे। जिंदा कोई हटाने वाला, समझे बात? मर हटा। और इनने अपना जो क्षेत्र बनाया था वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो कोंकण है, इसके बाद में मराठवाड़ा, उसके बाद में विदर्भ, तो यहाँ कोंकण पट्टी में ये आपका निवास स्थान बनाया था। बहुत से दुर्ग बनाए। और जो मराठा थे वो 5 भागों में थे। जैसे ग्वालियर के सिंधिया का नाम सुना होगा? ग्वालियर के सिंधिया का नाम सुना अभी तक है? इंदौर के होलकर, पूना के पेशवा, ठीक है ना? इसी प्रकार से गायकवाड़ हैं गुजरात में। हाँ, और ये आपका शिवाजी महाराज का जो क्षेत्र था, ये सब मराठे ही थे। और इनकी भी कहानी बड़ी लंबी है, इतिहास तो है ही, लंबी लंबी कहानियों से भरा पड़ा। इनकी मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहते थे। इस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ। बोलो। अक्सर का युद्ध सुना है तुमने? अरे प्लासी का सुना? प्लासी 1757 हुआ। इसके बाद 1764 में हुआ था बक्सर। बक्सर में 3 राजा और एक साइड से लड़े गए, है कि नहीं? अंग्रेज भी जीते थे, निर्णायक युद्ध। प्लासी का तो बदमाशी द्वारा जीता था, तो इसमें हार गए थे और इनको इलाहाबाद की संधि करना पड़ी। इलाहाबाद की संधि में तो ये आपका शाह आलम द्वितीय से हुआ था। हाँ भैया, वो भाग गया। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? क्वेश्चन दोबारा आया। सूरत। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? मुस्लिम पुनः जागरण का जनक नवाब सलीमुल्लाह खान के नवाब अब्दुल लतीफ खान, अमीर अली, सर सैयद अहमद खान? कौन सा होगा? पहला नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब अब्दुल्ला लतीफ खान, या अमीर अली, या सर सैयद अहमद खान? सलीमुल्लाह खान। ठीक है। इसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मद्रास में एक स्थान है अड्यार। ठीक है। अड्यार में 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्लावस्की थे, उनने स्थापना की थी। एच.एस. अलकाट और कोई ब्लावस्की नाम था। फिर बाद में एनी बेसेंट जो इसमें थोड़ा भाग लिया और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना तिलक के साथ किया था। तो ये अड्यार में मद्रास में है, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? बताओ। 1857 के विद्रोह के केंद्र कौन कौन? देखो, तुम लोग मेरठ गए हो कभी? नहीं गए हो? जैसे यहाँ से प्रयाग स्टेशन से ट्रेन जाती है सहारनपुर, जाती ना? हाँ जी।
कहीं रिजर्वेशन ना मिले तो वहाँ मिल जाता उसको। सहारनपुर के पहले थोड़ा मेरठ पड़ेगा, दिल्ली के आगे, पहला स्वतंत्रता लड़ाई, है ना। तो मेरठ से पहुंचा था दिल्ली, मेरठ से कहाँ पहुंचा, इधर ऊपर की तरफ चलेंगे तो दिल्ली और यहाँ चलेंगे तो बरेली। समझ में आया बात नहीं? मेरठ से हम लोग चल रहे, एक रास्ता दिल्ली होते हुए, दूसरा रास्ता, तो यहाँ दिल्ली के बाद सीधा आओगे तो कानपुर मिलेगा इलाहाबाद लाइन पर। यहाँ दिल्ली से कानपुर की दूरी लगभग 4.5, और प्रयागराज की दूरी लगभग कितना, 6.5। कानपुर के बाद क्या मिला, प्रयागराज। समझ में आया बच्चे? कितना स्थान हुए, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, बरेली हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया। बरेली से आगे तुम्हारी गाड़ी तो लखनऊ आएगी, समझे? दूसरा रेलवे चल रहा, या तो दिल्ली यहाँ से जाओ या दिल्ली यहाँ से भी जा सकते हो। समझ में आ गया बात का नहीं है? तो ये मेरठ हो गया, दूसरा दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, यहाँ बरेली, लखनऊ, ठीक ना। इसके बाद में थोड़ा नीचे की तरफ जाओ तो झांसी, मुख्य केंद्र बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। अब देखो कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, बरेली हो गया, कितना स्थान हो गए, कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद में तुम चले जाओ बिहार की तरफ, तो आरा, जगदीशपुर, है ना, क्या हो जाएगा आपका, जगदीश, ठीक ना। तो अगर तुम ऐसे कभी ट्रेवलिंग किए हो तो तुम ये भी जान सकते हो कि कहाँ से, मान लो कि दिल्ली से या बरेली से या झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और इनका सामना करने के लिए हीरोज कौन सा गवाना, कौन सा, ये बात समझ में आया बात नहीं है? जैसे रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक लड़ी, ग्वालियर में जाके इनकी समाधि है। वहीं पर यहाँ लखनऊ में जो महारानी थी जीनत महल, वो भाग गई थी नेपाल, उड़न परी कहा जाता है, उड़ गई वो। इतिहास में जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। समझ में आया बात नहीं आया? तो चाहे वो आपका बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली वाले हों, चाहे कानपुर वाले हों, चाहे प्रयागराज वाले हों, इनके शासक जब आप पढ़ोगे तो उसको 10 स्थान है लगभग। अब इसमें तुम्हें क्या नहीं मिल रहा है, कानपुर मिला, झांसी मिला, लखनऊ मिला, आगरा में कोई भी 1857 की क्रांति के समय एक्टिविटी नहीं देखी गई। समझ में आ गया बात? समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां। 18वां कहाँ क्वेश्चन जो है, हाँ भैया, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, है ना। एक्चुअली ये जब जीते थे तो महात्मा गांधी ने इसे अपनी हार मान लिया, बड़ा ईगोइस्टिक हो गया, हरिपुरा अर्थस वाला। तो सुभाष चंद्र ने क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया गया था और सीधा जर्मनी चले गए थे रूप बदल के, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था किस नाम से गए थे जर्मनी, पासपोर्ट बदल के गए, समझ में आ गया? ऐसा ही है, हम दिमाग में आ नहीं रहा है। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BSU का उद्घाटन हुआ। जो गांधी जी का आए कब थे, 9 दिसंबर, नहीं 9 जनवरी, क्या 9 जनवरी 2000, नहीं 9 जनवरी 1915। गांधी जी कहाँ से आए थे, कहाँ से, अफ्रीका से। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वही पृथ्वी पे गांधी कब आए, हाँ, तो 2 अक्टूबर 1969 को, समझे? हाँ सॉरी 1800, गलत हो गया, 1869।
अभी होते अगर इतने में आए होते तो समझ में आ गया। तो अक्टूबर 1869 को जन्म, 1900 में इनकी एज 31 साल। 1900 में एज कितना होगी? 31 ईयर। नहीं समझ में आया? अरे भाई जब सन 1900 चल रहा था तो गांधी की एज 31 साल नहीं थी? तो ये 15 और जोड़ दो, 40 साल के थे गांधी जब ये अफ्रीका से लौटे, और जब चंपारण किया तो 48 साल के थे। काफी मैच्योरिटी आ चुकी थी। समझ में आया बात कि नहीं आया? ये भी कभी पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन के समय गांधी की एज कितना थी। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं आया? तो हाँ, तो गांधी जी ने 15 में आए, 17 में चंपारण, 16 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन में गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति हुई थी। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के मंत्री नहीं थे? कैबिनेट मिशन जानते होगे तुम लोग, स्वतंत्रता मिली ना। हाँ, तो AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और H सर पैथिक लॉरेंस। तो इसमें बेबेल नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। किसमें? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन पढ़े होगे तुम लोग, है कि नहीं? इसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम के संसद के पास 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। हरेजर आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग, सार्जेंट आयोग। क्या होगा? साइमन कमीशन, गो बैक साइमन। लाठियों से किसकी मृत्यु हो गई थी? तिलक की। समझ में आया बात का नहीं आया? तो गो बैक साइमन, साइमन कमीशन जो है भारत आया था, 7 सदस्य था। ठीक है। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान के लिए मौत की सजा सुनाई गई। चौरा चौरी, काकोरी, सैंडर्स, अलीपुर। काकोरी खान। अशफाक उल्लाह को फांसी किसमें दी गई थी? बड़ा इतिहास भी बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन घटनाओं का सही तुमको मूल्यांकन होना चाहिए। कब काकोरी ट्रेन लूटी गई, कब किस पार्टी की स्थापना हुई। इतिहास से अधिक इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो घटनाएं जब दिमाग में रहती हैं, क्रोनोलॉजी रहती है, तो आप बहुत बढ़िया काम कर पाते हो। ठीक है, समझ में आया बात नहीं है? फिलहाल अगला क्वेश्चन 22 के बाद 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बिल्कुल थे। वे पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, बोलो ना। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय, तो ये इन्हें पद्मश्री नहीं मिला था। सी राजगोपालाचारी क्या थे? पहले गवर्नर जनरल भारत, माउंटबेटन के बाद यही बने थे, आपको पता होगा। ठीक है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे ही, और ये अगर देखा जाए तो ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना कि भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल। ये 6-7 पॉइंट है। भारत का पहला गवर्नर कौन? क्लाइव। सॉरी, बंगाल का पहला गवर्नर कौन? क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो इनका देखना पड़ेगा। बंगाल भारत, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई? राजगुरु, सुखदेव और, है ना, आ गया होगा तुम, सही मारे हो।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? अब देखो, जैसे आज भी अगर तुम लोग देखो तो दो तरह के न्यायालय होता है, एक फौजदारी और एक दीवानी। दीवानी मतलब क्या? दीवानी का मतलब ये है कि जमीन संबंधी विवाद दीवानी, जमीन संबंधी विवाद टैक्सेशन दीवानी, फौजदारी का लड़ाई। जैसे एक जिले में एक एसपी होता और एक डीएम। डीएम का मतलब वो हिंदी में कहते हैं कलेक्टर। क्या कहते हैं? कलेक्टर का पद मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया कि जिले भर का पैसा कलेक्ट करके लाओ, जिले भर का पैसा कलेक्ट करो। अगर कलेक्ट नहीं करोगे तो देश कहाँ से चलेगा? कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या करना? टैक्सेशन जमा कराना, अदर कार्य। तो कलेक्टर के कई रूपों में काम करता है, चाहे वो कलेक्टर कह लो तो अलग, डीएम कहो तो अलग। ये बात समझ में आया बात का नहीं आया? लेकिन अब आपने कहा सर पैसा किस बात का लिया, तो मैंने कहा इसका लिया कि आपको सुरक्षा दिया। सुरक्षा किस रूप में दिया आपने कहा, तो हमने उसने कहा उसके नीचे जो तैनात अधिकारी है वो एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बड़े जिले हैं तो एसएसपी, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी को तलब करेगा गृह मंत्रालय। जितने जिले हैं उतने एसपी एसएसपी, दो, एक एडिशनल, एक शहरी एक बाहर। एसपी का काम ये है कि अपने अंडर एएसपी, डीएसपी, सीओ, दरोगा, पुलिस, इनके सहायता से आपके लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखेगा। किसी बात का पैसा लिया है, समझ में आ गया? लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करना, जो बनाना कानून का काम है, लेकिन रक्षा कौन करेगा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। कलेक्टर का मुख्य काम कलेक्ट करना धन। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार हमको धन से मतलब है, लड़ाई झगड़ा तुम खुद निपटो। दीवानी मामले अंग्रेज लिए रहते थे, फौजदारी तुमको ही दे दिए। अब मान लीजिए आप राजा हैं तो जनता से टैक्स काय लेते थे, जनता की रखवाली के लिए, उनके लिए रोड बनवाओ, स्कूल बनवाओ, गलियां बनवाओ। 10 लाख आया टैक्स, तुमको 1 लाख पकड़ा दिया, तुम समझो 9 लाख ले गए सीधा। सूरज यहाँ से पानी उठाता था और टेम्स में बरसाता था। आ गया हो समझ में? तो उन्होंने कहा कि भाई शांतिपूर्ण मामला हमारा, पैसा हमारा, समझे बात? और जैसे कोचिंग है, फीस जमा होती नीचे, यहाँ पढ़ाने का काम सर मारो, है ना, अंदर आ गया। बात समझ में आया बात का नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ये है। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग होता है, एक प्रशासनिक विभाग, एक अलग। तो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में दीवानी अदालत है ना, तो किसने बनाई थी? लॉर्ड, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, है ना, और किसने बताओ? डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की क्या थी? टैक्स की नीति। ठीक है, ये क्या कॉर्नवालिस का होगा, नहीं सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स का होगा। ठीक है ना, इसका होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसके पहले ही बन चुका था, दीवानी न्यायालय पहले ही बन गया था कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस ने उसको मजबूत किया। बस 25 ही क्वेश्चन है। इसी के साथ आपकी क्लास खत्म। नमस्कार, फिर मिलेंगे।